जय गुरुदेव, जय गायत्री माता। आगे गुरुदेव जी लिखते हैं कि इंद्रियों का दुरुपयोग कठिनाइयों का निमित्त कारण बनता है। यदि इस मोटे तथ्य को लोगों ने हृदयंगम कर लिया होता तो इच्छा आकांक्षाओं को पूरा करने की दौड़ धूप न करनी पड़ती। मात्र संयम साधना से ही अधिकांश समस्याएं सुलझ गई होती। यदि स्वादेंद्रिय पर काबू रखा जाता तो अनावश्यक अभक्ष्य खाने की ललक न उठती और पेट के संतुलित बने रहने पर पाचन तंत्र में कोई व्यक्तिगत क्रम खड़ा न होता। कामुकता और मानसिक विकार हैं। लोग इसे शारीरिक मांग या आवश्यकता मानते हैं, जो कि सही नहीं है। यदि इस मोटे सिद्धांत को समझ लिया जाए तो फिर कामुकता जन्य तो जो अनेक अनाचार दिख पड़ते हैं उनमें से एक भी कहीं दिख न पड़ता। नर नारी मिलजुल कर उन उपयोगी और महत्वपूर्ण कामों में लगे होते जिससे सुविधाओं की कमी न रहती, अपनी बीमारियों को न खोजते रहते और जिन औचित्यों का आए दिन सामना करना पड़ता है उनसे कोई भी किसी को हैरान परेशान न कर रहा होता। आँख, कान, नाक इंद्रियों में से जिन्हें क्रियाशील कहा जाता है कि औचित्य और अनुचित्य में क्या अंतर होता है और क्या अपनाने योग्य होता है। हमारे शरीर में कोई भी बीमारी होती है लेकिन उसे ठीक करने का उसमें एक अपने आप द्रव्य निकलता है जो हर चीज को ठीक कर देता है, लेकिन उसमें अपनी सोच को हमेशा पॉजिटिव रखना पड़ता है। क्या अपनाने योग्य नहीं तो मस्तिष्क द्वारा उल्टी दिशा अपनाने और उसके फलस्वरूप कोई भी अहितकर प्रयास करने के लिए कदम न बढ़ता। फिर अच्छे खासे सुख शांति भरे जीवन को विदुष बनाने की किसी को भी आवश्यकता न पड़ती। आगे गुरुदेव जी लिखते हैं कि उपलब्ध वस्तुओं को ठीक प्रकार प्रयुक्त करना मनुष्य की बुद्धिमानी का प्रथम चिन्ह है। जीवन चर्या के साथ जुड़े हुए मन को यदि सबसे अच्छा साधन माना गया होता और उसके सदुपयोग दुरुपयोग का आरंभ से ही ध्यान रखा गया होता तो सदा सर्वदा हर किसी को हंसाती जिंदगी जीने का अवसर मिला होता। जिन विग्रहों और अनाचारों का आए दिन सामना करना पड़ता है उनमें से एक भी हैरान करने के लिए सामने न आते। इस संसार में ऐसी एक भी कठिनाई नहीं है जिसकी बुद्धिमत्ता अपनाने पर समाधान न खोजा जाए और निवारण न हो सके। यह संसार भगवान का सुरमय उद्यान है। उसमें हर दिशा में हर प्रकार की सुविधाएं भी भरी पड़ी हैं। जहाँ कहीं भी प्रतिकूलताएं दिख पड़ती हैं वहाँ समझना चाहिए कि चिंतन में कहीं कोई गड़बड़ी पड़ गई है। आगे गुरुदेव जी अपनी पुस्तक युग परिवर्तन कब और कैसे में लिखते हैं कि युग संधि का यही समय क्यों। काल गणना के संदर्भ में युग शब्द का उपयोग अनेक प्रकार से होता है। जिन दिनों जिस प्रचलन या प्रभाव की बहुलता होती है उसे उसी नाम से पुकारा जाने लगता है। जैसे ऋषि युग, सामंत युग, जन युग, राम राज्य के दिनों की सर्वतोन्मुखी प्रगति, शांति और सुव्यवस्था को सतयुग के नाम से जाना गया। कृष्ण की विशाल भारत निर्माण संबंधी योजना के एक संघर्ष पक्ष को महाभारत का नाम दिया गया। परीक्षित के काल में कलयुग के आगमन और उससे राजा के संभाषण अनुबंधों का पुराण गाथा में वर्णन है। अब भी रोबोट युग, कंप्यूटर युग, विज्ञान युग आदि की चर्चा होती रहती है। अनेक लेखक अपनी रचनाओं के नाम युग शब्द जोड़कर करते हैं, जैसे यशपाल जैन का युग बोध आदि। यहाँ युग शब्द का अर्थ जमाने से है। जमाना अर्थात उल्लेखनीय विशेषता वाला जमाना, एक परा, एक एरा, एक पिरामिड, ऐसी संदर्भ में आमतौर से युग शब्द का प्रयोग होता है। युग की गणना कितने ही प्रकार से होती है। उनमें एक गणना 1000 वर्ष की है। प्राय हर सहस्त्राब्दी में वातावरण बदल जाता है। परंपराओं में उल्लेखनीय हेर फेर होता है। 20वीं सदी के अंत और 21वीं सदी के प्रारंभ को एक युग का समापन और दूसरे युग शुभारंभ माना गया है। इसी भांति पंचांगों में कितने ही संवत्सरों के आरंभ संबंधी मान्यताओं की चर्चा है। एक मत के अनुसार युग करोड़ों वर्ष का होता है। इस आधार पर मानवीय सभ्यता की शुरुआत के खरबों वर्ष बीत चुके हैं और वर्तमान कलयुग की समाप्ति में अभी लाखों वर्ष की देरी है। पर उपलब्ध रिकॉर्डों के आधार पर नेतृत्ववेत्ताओं और इतिहासकारों का कहना है कि मानवीय विकास अधिकतम 19 लाख वर्ष पुराना है। इसकी पुष्टि भी आधुनिक तकनीकी द्वारा की जा चुकी है।
काल गणना करते समय व्यतिरेक वस्तुतः प्रस्तुतिकरण की गलती के कारण है। ग्रंथों में जो युग गणना बताई गई है उसमें सूर्य परिभ्रमण काल को 4 बड़े खंडों में विभक्त कर 4 देव युगों का कल्पना की गई है। एक देव युग 43200 यानी 4,32,000 वर्ष का माना गया है। इस आधार पर धर्म ग्रंथों में वर्णित कली काल की समाप्ति की संगति प्रस्तुत समय से ठीक ठाक बैठ जाती है। यह संभव विरोधाभास की स्थिति में लोग इस काल गणना पर सहज ही विश्वास न कर सकें। अस्तु यहाँ युग का तात्पर्य विशिष्टता युग समय से माना गया है। युग निर्माण योजना आंदोलन अपने अंदर यही भाव छिपाए हुए है। समय बदलने जा रहा है, इसमें इसकी स्पष्ट झांकी है। प्रत्येक संधि का अपना विशेष महत्व होता है। सूर्योदय का, सूर्यास्त का, रात्रि का अंत और दिन का उदय प्रभात पर्व है। उस वेला में सभी में उत्साह उमड़ता है, फूल खिलते हैं, पक्षी चहचहाते हैं और सभी प्राणी अपने अपने कार्यों में विशेष उत्साह के साथ लग पड़ते हैं। नई सहस्त्राब्द विधि के बारे में ऐसा ही मानना चाहिए कि 21वीं सदी भी ऐसे ही शुभ संदेश साथ लेकर आ रही है। उसके संबंध में उज्जवल भविष्य की ही कल्पना और मान्यता बनानी चाहिए। रात्रि जब समाप्त होती है तब अंधेरा अधिक सघन हो जाता है। दीपक बुझने को होता है तो उसकी लपक बढ़ जाती है। मरने वाले की सांसें तेज चलती हैं और धड़कनें बढ़ जाती हैं। समापन का समय काल ऐसा ही होता है। कलयुग की समाप्ति और सतयुग की शुरुआत के संबंध में आम धारणा है कि सन 1989 में 2000 तक के 12 वर्षों का समय संधि काल के रूप में होना चाहिए। इसमें मानवीय पुरुषार्थ युक्त विकास और प्रकृति प्रेरणा से संपन्न होने वाली विनाश की दोनों प्रतिक्रियाएं अपने अपने ढंग से हर क्षेत्र में संपन्न होंगी। 12 वर्ष का समय व्यवहारिक युग भी कहलाता है। युग संधि काल को यदि इतना मानकर चला जाए तो इसमें ही माना जाता है। मरने वाले की सांस तेज चलती है और धड़कनें बढ़ जाती हैं। समापन का समय ऐसा ही होता है। बारह वर्ष का समय व्यवहारिक युग भी कहलाता है। युग संधि काल को यदि इतना मानकर चला जाए तो इसमें कोई अतियुक्त जैसी बात नहीं होगी। हर 12 वर्ष के अंतराल में एक नया परिवर्तन आता है, चाहे वह मनुष्य हो, वृक्ष, वनस्पति अथवा विश्व ब्रह्मांड, सभी में यह परिवर्तन परिलक्षित होता है। मनुष्य शरीर की प्राय सभी कोशिकाएं हर 12 वर्ष में स्वयं को बदल देती हैं। अतः स्थूल दृष्टि को इसकी प्रतीत नहीं हो पाती, किंतु यह विज्ञान सम्मत है। काल गणना में 12 के अंक का विशेष महत्व है। समस्त आकाश सहित सौर मंडल को 12 राशियों 12 खंडों में विभक्त किया गया है। पंचांग और ज्योतिषियों का ग्रह गणित इसी पर आधारित है। इसी का अध्ययन कर ज्योतिर्विद यह पता लगाते हैं कि आगामी समय के स्वभाव और क्रियाकलाप कैसे होने वाले हैं। पांडवों के 12 वर्ष के वनवास की बात सर्वविदित है। तपश्चर्या और प्रायश्चित परिमार्जन के बहुमूल्य प्रयोग भी 12 वर्ष की अवधि की ही महत्ता और विशेषता को ही दर्शाते हैं। इस आधार पर यदि वर्तमान 12 वर्षों का उथल पुथल भरा संधि काल माना गया है तो इसमें विसंगति जैसी बात ही नहीं। इस कुछ रूढ़िवादी पंडितों का कथन है कि युग 4,32,000 वर्ष का होता है। इस हिसाब से तो नया युग आने में 3,24,000 वर्ष की देरी है। धन्यवाद। एक बार गायत्री मंत्र हमारे साथ साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। जय गुरुदेव, जय माता दी।